नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टैली ERP के अंदर आप BOM बिल आप कैसे बना सकते हैं, यानी जिसका होता है फुल फॉर्म बिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, यदि आप कोई कंप्यूटर या आप कोई पेन आप जब बनाते हैं, यानी उसकी जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल मिलाकर बनाया जाता है। यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो आप जब कोई कंप्यूटर लेने जाते हैं तो उसमें अलग अलग आपके डिवाइसेस लगे रहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ESMPS और साथ में आपके बहुत ऐसे छोटे बड़े उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगी रहती हैं और जिसको आप क्या करते हैं, परचेस करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जब कंप्लीट सेटअप होता है तब आप उसको कंप्यूटर बोल सकते हैं, ना कि आप एक दो मीटर जो आपके मटेरियल लेकर आप उसको कंप्यूटर नहीं बोल सकते हैं। तो नॉर्मल सा समझिए कि दोस्तों जब हम कोई चीज़ बहुत सारे मटेरियल को हम परचेस करते हैं और उस मटेरियल को लेने के बाद हम एक कोई चीज़ तैयार करते हैं तो उसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल। अब दोस्तों उसी की बिल हम बनाने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। टैली ERP या टैली प्राइम दोनों में आप बना सकते हैं। तो हम दोस्तों टैली ERP के अंदर बना रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको टैली ओपन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक कंपनी की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे आप कंपनी इन्फो में जाइए और सबसे पहले आपका पहले से यदि कोई कंपनी ओपन है तो उसको आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि फ्रेश कंपनी दोस्तों रहेगा तो आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अब दोस्तों आपको क्रिएट पे जाना है। उसके बाद दोस्तों क्रिएट पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कंपनी का नाम टाइप करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी कंपनी का नाम है SCI BOM। ये एक तरीके से आपका नेम है, जिससे पता चल जाएगा कि ये हमने बिल बनाया है। उसके बाद इंटर करेंगे। एड्रेस वगैरह आप भर सकते हैं, जो भी आपकी एड्रेस वगैरह है, नहीं तो यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। अब उतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्टेट जो है आपका स्टेट ले लीजिए। हमारा उत्तर प्रदेश है, हम उत्तर प्रदेश लेते हैं। बाकी ये सारा डिटेल्स भरकर आपको कंट्रोल A कर देना है। दोस्तों आप जैसे कंट्रोल A करेंगे उसके बाद आपको जो चीज़ हम बताएंगे आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको स्केप से पीछे जाना है, गेटवे आप टैली में। अब दोस्तों इसका फीचर्स को ऑन करना होगा। तो दोस्तों फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको जहाँ पे बताएंगे वहाँ पे आपको जाना होगा। तो दोस्तों फीचर्स ऑन करने के लिए सबसे पहले अपने कीबोर्ड से आप F12 बटन प्रेस करिए। आप दोस्तों जैसे F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अकाउंट इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल बाय मटेरियल। इसको आपको दोस्तों यस कर देना है। ये ऊपर वाले को भी आप यस कर दीजिए। बाकी आपको सीधे किसी को यहाँ पे नो नहीं करना है, आपको सीधे आ जाना है बिल ऑफ मटेरियल। उसके बाद इसको वाई बटन प्रेस करके यस कर दीजिए और कंट्रोल A कर दीजिए। इतना काम होने के बाद दोस्तों आपको स्केप से पीछे आ जाना है। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कुछ लेजर बनाएंगे। तो दोस्तों लेजर बनाने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग इन्फो में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लेजर में जाएंगे और दोस्तों यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम स्केप से पीछे आते हैं और अल्टर में देखेंगे तो हमारे पास दो ऐसे लेजर पहले से बने रहते हैं, जो कि दोस्तों पहला होता है कैश एंड सेकेंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैश पे क्लिक करेंगे और इंटर करते हुए नीचे आएंगे ओपनिंग बैलेंस। इसमें हम अमाउंट डाल देते हैं, मान लीजिए 50,000 रुपये डाल लेते हैं और यहाँ पे DR कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग हमने कर लिया है, क्योंकि यदि हम कोई चीज़ मटेरियल खरीदेंगे तो आपके पास अमाउंट रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्केप से पीछे आएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्रिएट पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ लेजर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हमारा लेजर बनेगा परचेज का। उसके बाद दोस्तों इसका जो अंडर रहेगा परचेज रहेगा। और इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या कर देना है कि कंट्रोल A कर देना है। एक और लेजर बनेगा सेल्स का, इसका भी अंडर रहेगा सेल्स अकाउंट एंड कंट्रोल A।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ सेंड्री डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स कराएगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं शिवम एंड यहाँ पे रखते हैं सेंड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेज कराएगा। बाकी यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल ए कर देना है। एक और बना लेते हैं यहाँ पे एएस नाम से। उसके बाद इसका दोस्तों जो अंडर रहेगा सेंड्री डेबिटर्स रहेगा और कंट्रोल ए। अब दोस्तों यहाँ पे एक हमें बैंक की भी ज़रूरत होगी। यदि कोई मटेरियल हम बैंक के माध्यम से उसको लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं, जैसे खरीदना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैंक ले लेते हैं SBI। दोस्तों ये एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो आप लोग जो भी चीज़ें हैं डिटेल उसको आप फिल कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे SBI नाम से हमने लिया, इसका अंडर हम रखेंगे बैंक अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट लेने के बाद इसमें सारा भर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे सीधे और ओपनिंग बैलेंस पे आप आने के बाद यहाँ पे अमाउंट डाल लेते हैं 50,000 और इंटर करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट हमारा 1 लाख रुपये हो गया है। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ये सारा दोस्तों काम होने के बाद आपको दोस्तों एस्केप से पीछे आ जाना है। अब दोस्तों एस्केप से पीछे आने के बाद अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हमें कुछ ग्रुप की आवश्यकता होगी, लेकिन वो ग्रुप होगा स्टॉक आइटम्स का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं वाउचर टाइप में और यहाँ पे हम इंटर करते हैं। और दोस्तों इंटर करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं और दोस्तों यहाँ पे हम बिल का नाम टाइप करेंगे। तो बिल का नाम दोस्तों आपका रहेगा मैन्युफैक्चरिंग करके, जिससे क्लियर हमें पता चल जाएगा कि ये जो बिल हम बनाए हैं ये मैन्युफैक्चरिंग का है। तो चलिए यहाँ पे हम बिल बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने मैन्युफैक्चरिंग BOM डाल लिया है। उसके बाद इंटर करेंगे। सिलेक्ट टाइप आप लेजर में आप स्टॉक जनरल रखिए, क्योंकि ये जो आपका एंट्री होने वाला स्टॉक जनरल का है। इसके बाद दोस्तों आपको ऑटोमेटिक रखते हुए आपको दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ पे यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल को आपको बस Y प्रेस करके इंटर कर देना है और कंट्रोल A कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एस्केप से पीछे आ जाना है और दोस्तों अब यहाँ पे हम कुछ आइटम्स बनाएंगे। तो आइटम्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि स्टॉक आइटम्स में जाएंगे और स्टॉक दोस्तों आइटम्स में जाने के बाद थोड़ा सा हम बैठ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम स्टॉक आइटम्स में जाएंगे और यहाँ पे स्टॉक आइटम जो भी है हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, जितने भी हमारे स्टॉक आइटम्स हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं जो भी हमारे स्टॉक आइटम्स हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CPU, यानी हमारे पास CPU है, जितने भी आप लेना चाहते हैं, जैसे कैबिनेट CPU और कीबोर्ड माउस जितने भी हैं, हम आपको 2-3 ही मटेरियल लेकर बनाएंगे। तो पहला हम रखते हैं CPU, इंटर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक अंडर की आवश्यकता होगी, तो अंडर हम अल्ट और C बटन प्रेस करेंगे और दोस्तों अल्ट और C बटन दबाने के बाद यहाँ पे हमें जो इसका ग्रुप होगा, हमें ग्रुप क्रिएट करना होगा। तो ये ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंप्यूटर की चीज़ें होता है ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल यहाँ पे ग्रुप में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स हमने डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कंट्रोल A कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों यदि यूनिट्स नहीं बनी है तो अल्ट और C बटन प्रेस कर यहाँ पे यूनिट्स बना दीजिए, NOS रहेगा। एंड दोस्तों इतना करने के बाद आपको कंट्रोल A कर देना है। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि जो आपका सेट कंपोनेंट BOM है ये आपका नो रहेगा। क्यों नो रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये तब हम यस करेंगे जब हमारे सारे मटेरियल रेडी हो जाएंगे। जब हम कंप्यूटर का बनाएंगे तब इसके अंदर इसको यस करेंगे। तो इसको हम कंट्रोल A कर देते हैं। उसी तरीके से जितने हमारे हैं उसको हम एक एक कर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया CPU। उसके बाद रखते हैं कीबोर्ड। दोस्तों कीबोर्ड हो गया, अंडर में इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद यूनिट्स में NOS एंड कंट्रोल A। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों और बना लेते हैं मॉनिटर, इंटर एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स।
एंड दोस्तों NOS कंट्रोल ए। एंड उसके बाद यहाँ पे दोस्तों रखते हैं माउस, अंडर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड NOS कंट्रोल ए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम रखते हैं स्पीकर, एंड यहाँ पे इसको भी हम रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स NOS कंट्रोल ए। अब दोस्तों इतना सारा होने के बाद अब हमें एक और बनाना है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे था हमारा कैबिनेट, ये हमने मिस्टेक कर दिया, सॉरी, कैबिनेट। दोस्तों यहाँ पे कैबिनेट भी है, इसको भी आप इसके अंदर रख सकते हैं एंड कंट्रोल है। अब ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इतना करने के बाद अब यहाँ पे हमें बनाना है कंप्यूटर, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर के ही सारे चीज़ें अंदर रखेंगे। तो कंप्यूटर लिखने के बाद आपको यहाँ पे अंडर में इलेक्ट्रॉनिक्स NOS, और इसको दोस्तों आपको Y बटन प्रेस करके यस जैसे करेंगे तो इस तरीके से आपको एक बॉक्स नज़र आएगा। तो इसमें दोस्तों आप क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करेंगे एंड इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको दे रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे आप कितने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पे रखते हैं 1 एंड इंटर करेंगे। अब यहाँ से आपके जितने स्टॉक आइटम्स थे सारे हो जाएंगे कि आपका जो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैबिनेट कितने ले रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी तो हम 1 रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों CPU जो आपका है इसको भी हम रखते हैं 1 पीस, एंड यहाँ पे दोस्तों आपका जो कीबोर्ड है इसको भी 1 ही रखते हैं नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका मॉनिटर है, इसको भी 1 रखते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो माउस है इसको भी 1 रखते हैं। दोस्तों स्पीकर को 2 रखते हैं, क्योंकि स्पीकर ज़्यादातर 2 रहता है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको कंट्रोल A कर देना है, और दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल A करने के बाद आपको यहाँ से भी कंट्रोल A कर देना है एंड यहाँ पे कंट्रोल A कर देना है। अब दोस्तों इतना काम होने के बाद आपको स्केप से दोस्तों आपको पीछे आ जाना है। अब दोस्तों स्केप से पीछे आने के बाद अब आपको दोस्तों ध्यान देना है कि आपको सीधे अकाउंटिंग वाउचर में आना है। दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर में आना है। अब दोस्तों सबसे पहले जो हमने मटेरियल लिया था उसको हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे यानी खरीदेंगे। अब दोस्तों खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे और सप्लाई इनवॉइस में 101, डेट वही सेम रहेगा। पार्टी नेम में यहाँ पे हम कैश ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये सारा आप डिटेल्स भर सकते हैं। परचेस का यहाँ पे लेजर लेंगे एंड आपको दोस्तों यहाँ पे स्पेस बटन दबाना है। अब जितने आपके मटेरियल हैं यहाँ पे आपको ले लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले कैबिनेट लेते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपका आ रहा है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 पीस रखते हैं कैबिनेट। तो इसका कैबिनेट का प्राइस जो है 600 रुपये है। स्पेस बटन दबा के जितने भी हम सारे ले लेते हैं। CPU ले लेते हैं 2 पीस 5600। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा कीबोर्ड, इसको भी 2 पीस रखते हैं। इसका अमाउंट रखते हैं 500, इंटर करेंगे। माउस दोस्तों सॉरी मॉनिटर यहाँ पे ले लेते हैं। मॉनिटर भी हम 2 पीस रखते हैं 3200 का। एंड दोस्तों आपका यहाँ पे आता है माउस रखते हैं यहाँ पे 2 पीस 500। उसके बाद दोस्तों स्पेस दबा के लास्ट में स्पीकर आता है, इसको भी 2 पीस कर 400 रुपये रखते हैं। अब दोस्तों ये सारा काम होने के बाद आपको कंट्रोल A कर देना है। अब दोस्तों कम्प्लीटली यहाँ पे हमारा परचेज हो गया है। अब दोस्तों जो हमारा मटेरियल है इसको हम बनाएंगे। तो दोस्तों उसको बनाने के लिए आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको स्केप से पीछे आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में। अब दोस्तों आपको बनाने के लिए आपको सबसे पहले इन्वेंट्री वाउचर में जाना होगा। और दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है स्टॉक जनरल, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग BOM लेकर इंटर कर देना है। आप जैसे दोस्तों लेंगे और आप इंटर करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारा दोस्तों नेम ऑफ प्रोडक्ट में कंप्यूटर था, हम कंप्यूटर लेंगे। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन खुलेगा तो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है कि आप कितने बनाना चाहते हैं क्वांटिटी। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बनाते हैं 2। और दोस्तों जैसे यहाँ पे 2 लिखकर इंटर मारेंगे ऑटोमेटिक दोस्तों देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं सारा चीज़ हमारा
रेडी हो गया है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं इसका इंटर करते हुए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो भी हमारे प्रोडक्ट थे यहाँ पे सारा मिलाकर मैन्युफैक्चरिंग कर लिए हैं और इसका जो प्राइस हुआ है ये दोस्तों आपका 22,400 रुपये हुआ है। और यहाँ पे यदि दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो आपका CPU का प्राइस पड़ा है 11,200। देखिए दोस्तों इस तरीके से आप बनाकर देख सकते हैं। ये सारा करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि इसको सेल करना है यानी बेचना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बेचने के लिए हमें स्केप से पीछे आ जाना है अकाउंटिंग वाउचर में एंड F आपको ये ट्रेस करना है। रेफरेंस नंबर में 102 रखते हैं एंड यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको कैश ले लेते हैं एंड इस तरीके से कैश लेने के बाद दोस्तों सेल लेजर लेते हैं, स्पेस दबाते हैं और दोस्तों हम क्या लेने वाले हैं, कंप्यूटर। क्योंकि दोस्तों अभी हमने क्या किया था कि अभी हमने फ़िलहाल में हमने लिया था कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो मटेरियल था हमने ले लिया। अब किसी को आप जब सेल करेंगे तो आप कंप्यूटर ही सेल करेंगे, तो हम कंप्यूटर लेंगे और यहाँ पे आपका जो भी क्वांटिटी है आप दे सकते हैं। तो हम एक क्वांटिटी रखते हैं। अमाउंट कितना हो रहा था 11,200, तो हम यहाँ पे दोस्तों 11,300 कर देते हैं, इंटर करेंगे एंड दोस्तों यहाँ पे हम कंट्रोल A कर देंगे। अब दोस्तों अब ध्यान से अगर हम जाएंगे स्केप से गेटवे ऑफ टैली में और बैलेंस शीट पे या प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो नेट प्रॉफिट दे रहा है आपका 100 रुपीज़। क्योंकि दोस्तों हमें 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। आप यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आपका कुछ यहाँ पे स्पीकर वगैरह था ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया था क्योंकि हमने 2 पीस लिया था, यहाँ पे 4 पीस हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप स्केप से इस तरीके से देख सकते हैं। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको कम्प्लीटली जो बिल था प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम BOM बिल बना सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। और भी कोई दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम स्केप से पीछे जाते हैं डिस्प्ले में। अब देखना चाहते हैं कि डे बुक में कौन कौन सी हमारी एंट्री है। तो देखिए हमने पहले यहाँ पे परचेज़ किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, उसके बाद सेल किया। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कितना ईजी है BOM बिल बनाना। यदि आपको कहीं पे भी कोई समस्या आ रही तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।